मुझे बताइए, मेरी आवाज आ रही है सबको? एवरीवन, एम आई ऑडिबल? मेरी बात सुने, किसी को मेरी आवाज नहीं आ रही? सो के बैठे हुए हैं सब। ओके, मैं स्क्रीन शेयर करती हूँ, बताइएगा स्क्रीन शो हो रही है? ओके, अभी हमने जहाँ पर छोड़ा था वहीं से आगे कंटिन्यू करते हैं। हमने अपना प्रॉपरली जो वर्क स्पेस है, प्रोजेक्ट वर्क स्पेस, वो यहाँ पे क्रिएट कर लिया था। तो आप इस तरह डिफरेंट सब्जेक्ट्स के लिए, डिफरेंट टास्क के लिए अपने वर्क स्पेसेस आसानी ग्रॉक से क्रिएट कर सकते हैं। अब हमारे पास ये कुछ मेन फीचर्स थे जो हमने डिस्कस किए हैं ग्रॉक के, जिसमें हमारे पास चैट बोर्ड का था, देन वॉइस वाला था, उसके बाद इमेजिन था, और उसके बाद वर्क स्पेसेस का था। इसके अलावा हमारे पास एक और भी स्पेशल दो ऑप्शंस और अवेलेबल हैं ग्रॉक में। एक है हमारे पास फाइल्स का। फाइल्स में जाके आप डिफरेंट टाइप ऑफ डॉक्यूमेंट्स आसानी क्रिएट कर सकते हो। आपने कोई पीडीएफ बनाना है, डॉक्यूमेंट क्रिएट करना है, कोई भी रिसर्च करनी है अबाउट डॉक्यूमेंट्स, तो आप वहाँ जाके कर सकते हो, और आपको प्रॉपर तरीके से ग्रॉक डायरेक्टली तौर पे आपकी प्रॉम्प्ट के ऊपर आपके आपकी फाइल्स बना के दे देता होता है। नेक्स्ट जो हमारे पास सेकंड नंबर पे है वो है ग्रॉकीपीडिया। ग्रॉकीपीडिया अब इसके नेम से ही जाहिर हो रहा है, इसके ऊपर हमारे पास तमाम इंफॉर्मेशन अवेलेबल होती हैं। आप कोई सर्च करते हो, जैसे गूगल एक्ट करता है, सेम लाइक दैट हमारे पास ग्रॉकीपीडिया एक्ट करता है। हर तरह के क्वेश्चन का आंसर्स के पास अवेलेबल होता है, हर तरह की वेबसाइट की सिचुएशंस अवेलेबल होती हैं। तो आपने कोई भी सर्च करनी हो और सर्च के रेलिवेंट आपने सिचुएशंस निकालनी हो, या कुछ भी कोई भी टास्क आपने इससे परफॉर्म करवाना हो, तो आप आसानी ग्रॉकीपीडिया से कर सकते हैं। प्रॉपर वे में ये आपको आंसर करता है, और प्रॉपरली आपको जो भी क्वेश्चन उसको अंडरस्टैंड करने की कोशिश करता है। तो यहाँ पर हम एक बेसिक रिसर्च करते हैं। अभी आप देख सकते हैं इसमें ना रियल टाइम में प्रॉपरली इंफॉर्मेशन हमारे पास आ रही है। जैसे ईरान का चल रहा है, नॉर्थ नॉर्थ कैरोलिनिया का प्रॉपर चल रहा है, तो हर तरह की सर्चेस प्रॉपरली इस पे चल रही हैं। आप न्यूज़ के बारे में पढ़ना चाहते हैं, न्यूज़ सर्च करना चाहते हैं, या इसके अलावा कोई और आर्टिकल सर्च करना चाहते हैं, तो प्रॉपरली ये आपको उनके अकॉर्डिंग रिजल्ट्स प्रोवाइड करता है, रियल टाइम इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करता है। रियल टाइम में जो भी चल रहा होता है उसके अकॉर्डिंग आपको हर एक चीज़ ये गाइड करके दे देता होता है। तो हम इस पे इससे सर्च करते हैं। हम्म, जब यहाँ पर हम इस पे सर्च करते हैं, करंट करंट सिचुएशन ऑफ ईरान, ठीक है, इसको हम रन करेंगे। ओके, अभी मुझसे बोल रहा है शोइंग ऑल पेजेस। इसने इतने सारे पेजेस हमें शो करना स्टार्ट कर दिया। हम इसमें से किस पेज के साथ जाना चाहते हैं, तो मैं इसको कर लेती हूँ चैट जीपीटी। करंट सिचुएशन ऑफ, ऑलराइट जी। अब ग्रोकीपीडिया ने प्रॉपरली हमें इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करके दे दी हुई है कि राइट नाउ क्या करंट सिचुएशन चल रही है ईरान में, और क्या 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 सिनेरियो चल रहा है
मतलब हर एक चीज़ इसने एक्सप्लेन करके देना स्टार्ट कर दिया। तो इस तरह अब आसानी जो है, किसी भी तरह की आपने कोई भी सर्च करनी हो, डिफरेंट चीज़ों के बारे में अंडरस्टैंड करना हो, डिफरेंट टूल्स के बारे में पढ़ना हो, ऑनलाइन पर क्या न्यू एआई टूल्स आ चुके हैं, किस एआई टूल का क्या फंक्शन है, कब तक वो एआई टूल चलेगा, राइट ना उस एआई टूल की कितनी डिमांड है, आप ये सारी चीज़ें भी बआसानी यहाँ पर ग्रोकीपीडिया पे जाके चेक कर सकते हो। ग्रोकीपीडिया प्रॉपरली आपके क्वेश्चन को अंडरस्टैंड करने की कोशिश करता है, देन उसके रेलिवेंट आपको आपके जो आंसर्स है वो भी प्रोवाइड करके दे देता होता है। तो ये हमारे पास कुछ फीचर्स थे ग्रॉक के, जिसमें चैटबॉट, वॉइस जनरेशन, इमेजिन और वर्क स्पेसिस, और फिफ्थ नंबर पे हमारे पास था ग्रॉकीपीडिया। तो आप सब इन सारे फीचर्स को ट्राई कीजिएगा वन बाय वन। किसी भी फीचर में कोई भी कंफ्यूजन हुई, कोई चीज़ समझ नहीं आई, तो आप लोग पूछ लीजिएगा। यहाँ पर हमारा ग्रॉक एंड होता है। नेक्स्ट हमारा जो टूल है उसका नेम है क्वीन एआई। आप सबको क्वीन के बारे में कुछ ना कुछ पता होगा कि क्वीन हमारे पास एक एआई चैटबॉट है। लेकिन अब यहाँ पर आपको मतलब बता देती हूँ कि क्वीन को हम डिफरेंट पर्पसेस के लिए यूज़ कर सकते हैं। जैसे अभी हमने नंबर ऑफ चैटबॉट्स पढ़े हैं, चैट जीपीटी था, जेमिनाई था, ग्रॉक था। ये मल्टीपल टास्किंग एआई टूल थे, मल्टीपल टास्क परफॉर्म करके देते थे। जिसमें जो चैट जीपीटी था वो इमेज जनरेशन तक लिमिटेड था, जेमिनाई भी इमेज जनरेशन तक लिमिटेड था, लेकिन ग्रॉक वीडियो भी जनरेट करके देता था हमें। इसी तरह जो क्वीन है वो भी हमारे पास एक ऐसा एआई मॉडल है जो इमेजेस भी हमें जनरेट करके देता है, वीडियोस भी जनरेट करके देता है, डिजिटल डॉक्यूमेंट्स भी बना के देता है, हर तरह का कंटेंट भी बना कर देता है। तो नंबर ऑफ ऑप्शंस, नंबर ऑफ फंक्शंस हमारे पास क्वीन में अवेलेबल हैं, जिनको हम इजीली ट्राई कर सकते हैं और उनकी मदद से नंबर ऑफ कंटेंट जनरेट कर सकते हैं। तो ये हमारे पास ऑल इन वन एआई असिस्टेंट है, जिससे हम हर तरह का टास्क परफॉर्म करवा सकते हैं। सिंपली आपने गूगल पे जाना है, गूगल पे जाके आप सर्च करेंगे क्वीन एआई, टॉप पे आपके पास क्वीन की वेबसाइट आ जाएगी, आपने इसे क्लिक करके ओपन कर लेना। ओपन करने के बाद सिंपली हम इसको करेंगे ट्राई क्वीन चैट। ट्राई करने के बाद इसको लॉग इन साइन अप करेंगे ताकि हमारा अकाउंट क्रिएट हो जाए और प्रॉपर तरीके से ये हमें हमारा जो आंसर्स हैं, जो भी हम कंटेंट बनाना चाह रहे हैं, वो डायरेक्टली तौर पे प्रोवाइड करें। पानी डाला है ना तुमने, पानी कौन डालता है इसमें? अभी ये ओपन हो जाए, हम इस पे अपना अकाउंट क्रिएट करेंगे और फिर अपनी वर्किंग स्टार्ट करेंगे। एक टमाटर डालना, एक टमाटर डालना। ऑलराइट, सी मेरा जो अकाउंट है कोइन के ऊपर वो बन के आ गया है। लेकिन मैं एक दफ़ा बैक जाके अगेन इसको ओपन करूंगी, बिकॉज मेरे पास कुछ फीचर्स अभी शो हो रहे हैं, कुछ नहीं शो हो रहे। ओके, हमने सिंपली आ जाना है क्वीन चैट पे। क्वीन चैट पे आने के बाद आपके पास कुछ इस तरह से डैशबोर्ड शो होना स्टार्ट हो जाएगा। अब ये जो हमारे पास टॉप पर अवेलेबल है, ये हमारा प्रॉम्प्ट बॉक्स है। हर तरह की हम यहाँ पर प्रॉम्प्टिंग कर सकते हैं और हमारे प्रॉम्प्टिंग के अकॉर्डिंग प्रॉपरली ग्रॉक सॉरी क्वीन जो है हमें हमारे रिजल्ट प्रोवाइड कर देता होता है। आप इससे कंटेंट जनरेट करना चाह रहे हो, किसी भी लैंग्वेज में बनाना चाह रहे हो, कोई स्टोरी बनाना चाह रहे हो, या किसी किस्म का आर्टिकल राइट करना चाह रहे हो, या कोई भी कंटेंट जनरेट करना चाह रहे हो, आपने सिंपली क्वीन को प्रॉम्प्ट देनी होती है। देन आपके प्रॉम्प्ट के रेलिवेंट प्रॉपरली क्वीन आपको आपके जो रिजल्ट्स है वो प्रोवाइड करना स्टार्ट कर देता है। एक डैशबोर्ड इसका ये है और एक डैशबोर्ड इसका काइंड ऑफ दिखाती हूँ मैं आप लोगों को। ठीक है, ठीक है। इसका एक जो हमारे पास डैशबोर्ड है वो ये वाला शो होता है। अब इस डैशबोर्ड में हमारे पास सारे जो फीचर्स हैं ना, इसके अलग 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 डिस्प्ले हुए हैं। आप इमेज को एडिट करना चाहते हो, आप इमेज एडिट फीचर को ट्राई कर सकते हो। आप थिंकिंग करना चाहते हो, आप थिंकिंग फीचर को ट्राई कर सकते हो। आप कुछ सर्च करना चाह रहे हो, आप सर्चिंग फीचर को ट्राई कर सकते हो। इसमें हमारे पास जो सबसे इंटरेस्टिंग ऑप्शन है, वेब डेवलपमेंट का ऑप्शन भी अवेलेबल है। आप डिफरेंट टाइप ऑफ वेबसाइट के स्ट्रक्चर्स बनाना चाह रहे हो, वेबसाइट को डेवलप करना चाह रहे हो, तो आप वो यहाँ से इजीली स्ट्रक्चर्स क्रिएट कर सकते हो। देन आर्टिफैक्ट्स का ऑप्शन अवेलेबल है। आर्टिफैक्ट्स में डिजिटल गेम्स बनानी है आपने, ठीक है। आपने इसके अलावा डिजिटल डॉक्यूमेंट्स बनाने हैं, क्लिकेबल डॉक्यूमेंट्स बनाने हैं, आप वो यहाँ से क्रिएट कर सकते हो। देन हमारे पास डीप रिसर्च का ऑप्शन अवेलेबल है। आप कुछ डीप रिसर्च करना चाह रहे हो, आप वो रिसर्च कर सकते हो। इमेज को जनरेट करना चाह रहे हो, इमेजेस को जनरेट कर सकते हो। वीडियो जनरेट करना चाह रहे हो, वीडियोज जनरेट कर सकते हो। तो ये सारे जो टास्क हैं ये बासानी आपको कोई परफॉर्म करके देता है और आप इन सारे फीचर्स के ऊपर इजीली वर्किंग कर सकते हो। तो इमेज एडिटिंग वाला हम नहीं ट्राई करते, हम इसका आर्टिफैक्ट वाला फीचर ट्राई करते हैं, बिकॉज थिंकिंग सर्च तो वी नो कैसे होती है, मतलब थिंकिंग वाले
ऑप्शन पे जाके क्या रिजल्ट प्रोवाइड करने हैं, सर्च पे जाके क्या करने हैं। तो हम आर्टिफैक्ट को ट्राई करते हैं। आर्टिफैक्ट थोड़ा सा न्यू है बाकी सारे एआई टूल से हटके, तो आर्टिफैक्ट्स को हम ट्राई करेंगे। सिंपली हमने चले जाना है जी आर्टिफैक्ट्स पे। ओके सी, अब मेरे पास प्रॉपर जो आर्टिफैक्ट वाला सेक्शन है वो यहाँ पर ओपन होकर आ गया है। अब आप इससे जनरेट करवाना चाह रहे हो किसी किस्म का कोई भी कोई गेम बनाना चाह रहे हैं आप फॉर एग्जांपल, ठीक है। या आप कोई क्विज बनाना चाह रहे हैं, डिजिटल क्विज, आपका क्लिकेबल क्विज बन के आए। इसके अलावा आप कोई क्लिकेबल डॉक्यूमेंट बनाना चाह रहे हैं, आपने सिंपली उसकी प्रॉम्प्ट करनी होती है, देन आपके प्रॉम्प्ट के रेलिवेंट आपको प्रॉपरली जो रिजल्ट हैं ये प्रोवाइड करके दे देता होता है। सबसे अच्छी बात ये है कि मतलब हम यहाँ पर गेम्स क्रिएट कर सकते हैं खुद से आके, जैसे हमने प्रॉम्प्ट करनी होती है, डिटेल प्रॉम्प्ट करें, ह्यूमन प्रॉम्प्ट करें, ये दोनों पर प्रॉपरली एक्ट करता है, दोनों पर प्रॉपर रिजल्ट्स प्रोवाइड करता है, और आप आसानी से डिफरेंट टाइप ऑफ जो टास्क हैं वो परफॉर्म करवा सकते हैं। तो हम सिंपली जाएंगे चैट जीपीटी पर, चैट जीपीटी से लेकर आएंगे एक डिटेल प्रॉम्प्ट, उस प्रॉम्प्ट को यहाँ लाके रन करेंगे, और फिर ये उस प्रॉम्प्ट के ऊपर हमारा जो आर्टिफैक्ट है, हमारा जो गेम है वो हमें क्रिएट करके दे देगा। तो हमने ये भी जाना है चैट जीपीटी के ऊपर, इसको बताते हैं कि हम बनाना चाह रहे हैं एक गेम। आई वॉन्ट टू क्रिएट a game on Queen Artifact. Game on Queen Artifact feature. काइंडली पहले हम सजेशन लेते हैं हम किस टाइप की गेम्स वहां पर क्रिएट कर सकते हैं। काइंडली सजेस्ट मी व्हाट टाइप ऑफ गेम्स, टाइप और काइंड ऑफ गेम्स आई कैन easily create on Queen Artifact. Artifact. अब हम इसको रन करेंगे, ये मुझे डिफरेंट टॉपिक सजेस्ट कर देगा, डिफरेंट गेम्स की काइंड सजेस्ट कर देगा, देन हम उस तरह की गेम्स बना सकेंगे। ओके, अब वो मुझे बोल रहा है क्विज गेम बना सकते हैं हम, रमजान क्विज, एआई क्विज गेम, किड लर्निंग क्विज, जनरल नॉलेज क्विज, एआई ट्रेनिंग टेस्ट। उसके बाद बोलता है व्हाट्स इट इजी, जस्ट नीड्स HTML प्लस जावास्क्रिप्ट, मल्टीपल चॉइस बटन, स्कोर काउंटर एंड टाइम, ठीक है। उसके बाद ये कहता है गेस द वर्ड गेम, हैंगमैन गेम खेल सकते हैं, बना सकते हैं हम यहाँ पर, गेस द एआई टर्म, उसके बाद गेस द इमोजी मीनिंग, उसके बाद नंबर गेसिंग गेम है, टू हाई टू लो करेक्ट, देन मेमोरी कार्ड मैचिंग गेम है, फ्रूट, इस्लामिक वर्ड्स, एआई आइकन्स और किड्स एनिमल, देन हमारे पास सिंपल क्लिकर गेम है, उसके बाद मिनी बटल टेक्स्ट गेम है। तो ये नंबर ऑफ गेम्स हम बआसानी उस पर क्रिएट कर सकते हैं। तो अभी हम करेंगे, कौन सी करें, हैंगमैन वाली करते हैं, ठीक है। तो हमने हैंगमैन सेलेक्ट कर ली, इसको बोलते हैं आई हैव सेलेक्टेड हैंगमैन गेम, काइंडली राइट detailed prompt for it so that I can easily generate it। अब इसको करेंगे हम रन। अब जो है ये हमें डिटेल प्रॉम्प्ट लिख कर दे देगा फॉर आर आर्टिफैक्ट। अब इसने उसकी यूज पर्पस दे दिए, कैसे हो कैसे ना हो हर तरह से इसने बता कर दे दिया। अब हम इस प्रॉम्प्ट को करेंगे कॉपी लाइक दिस। कॉपी करने के बाद हम आ जाएंगे क्वीन पर वापस, जहाँ पर हम अपना आर्टिफैक्ट बना रहे थे। सॉरी, यहाँ पर हम अपनी जो प्रॉम्प्ट है उसको पेस्ट करेंगे लाइक दिस। अब इस प्रॉम्प्ट को कर देंगे run। अगर आप इसका मॉडल स्पेसिफाई करना चाहते हो, इसमें भी आपके पास 3 मॉडल्स अवेलेबल हैं, ऑटो, थिंकिंग एंड फास्ट। वी विल गो विद ऑटो, ताकि जो भी हमारी प्रॉम्प्ट है उसके रेलिवेंट ये मॉडल को खुद ही सेलेक्ट कर ले। अब हम अपनी प्रॉम्प्ट को करेंगे रन लाइक दिस। 1-2 मिनट लगाएगा, इसके रेलिवेंट अभी प्रॉपर कोड रन करेगा, और उस कोड को रन करते हुए फिर हमें हमारी जो गेम है उसके रिजल्ट प्रोवाइड करके दे देगा। समझ आ रही है सबको? मेरा भाई तो 17 से 18। ओके सी, पहले इसने थिंकिंग की है, जैसे इसकी थिंकिंग कंप्लीट हुई है,
इसने हमारा कोड रन करना स्टार्ट कर दिया प्रॉम्प्ट के ऊपर। अब ये कोड रन करेगा और कोड रन करने के बाद हमारे पास हमारी गेम बन के आ जाएगी। उसको इजीली आप डिप्लॉय कर सकते हो। डिप्लॉय करके आप उसका लिंक किसी भी पर्सन के साथ शेयर करोगे, वो पर्सन भी उस गेम को प्ले कर सकता है। मतलब जैसे गूगल पर पब्लिश होती है वैसे पब्लिश नहीं होती, बट एक आपके पास आर्टिफैक्ट, ये आपके एक आपके पास डेमो बन के आ जाता होता है। देन आप उसको जब भी चाहो लिंक के थ्रू ओपन कर सकते हो, प्ले कर सकते हो, शेयर कर सकते हो अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ। तो ये हमारे पास एक यहाँ पर आसान मेथड होता है डिफरेंट टाइप ऑफ गेम्स क्रिएट करने का। इसके अलावा आप डिजिटल कार्ड्स बनाना चाह रहे हो, जैसे भी आगे हमारे पास ईद आ जाएगी, ईद के आपने कार्ड्स बनाने हैं तो आप यहाँ पर इजीली बना सकते हो फॉर योर लव्ड वंस। अगर आप कार्ड क्रिएट करना चाह रहे हैं तो आप चैट को बताएंगे जाके कि हम इस तरह ईद के कार्ड्स बनाना चाह रहे हैं, तो मुझे उसके लिए डिटेल्ड प्रॉम्प्ट लिख कर दे। तो वो आपको प्रॉम्प्ट लिख कर देगा, उस प्रॉम्प्ट को आप आगे आर्टिफैक्ट वाले सेक्शन में रन करें और उसको बोलें कि आपको एक डिजिटलाइज कार्ड बना के दे दे। और फिर कोई इनका जो आर्टिफैक्ट वाला फीचर है वो आपको डिजिटलाइज आई कैची कार्ड्स बना के दे देगा। देन उस कार्ड के लिंक्स आप अपनी फैमिली मेम्बर्स के साथ, अपने लव्ड वंस के साथ आसानी शेयर कर सकते हैं। और मतलब एक अच्छा इम्पैक्ट पड़ता है, एक डिजिटल इम्पैक्ट पड़ता है आपका। तो आप लोग ये भी कर सकते हो। मतलब कोई भी चीज़ आप डिजिटलाइज करना चाहते हो, कोई डॉक्यूमेंट डिजिटलाइज करना चाहते हो, आप वो करवा सकते हो आर्टिफैक्ट से। गेम बनाना चाहते हो, गेम बना सकते हो। तो ये आपके पास प्रॉपरली आपको ये सारी चीज़ें करना अलाउ करते हैं। अच्छा, अभी हमने यहाँ पर हैंगमैन बनाया। हैंगमैन गेम में एज वी ऑल नो हमने जो है अल्फ़ाबेट सेलेक्ट करने होते हैं। देन उन अल्फ़ाबेट के अकॉर्डिंग जो है हमारे यहाँ पर वर्ड कंप्लीट होता है। अगर वर्ड कंप्लीट नहीं होता तो वो जो हमारा हैंगमैन होता है वो बेचारा लटक जाता है और वो फोत हो जाता है। तो काइंड ऑफ ये हैंगमैन की गेम का कॉन्सेप्ट है। अभी इसने मुझे 1 2 3 4 5 5 वर्ड्स के सेक्शंस दिए, 5 बॉक्सेस हमारे पास एम्प्टी हैं। अब मैं यहाँ से वर्ड गेस करती जाऊंगी और अगर वो करेक्ट हुआ तो यहाँ पर राइट हो जाएगा, अगर वो रॉन्ग हुआ तो मेरी जो अटेम्प्ट है वो माइनस हो जाएंगी। फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ से रैंडम क्लिक करती हूँ ओ। ठीक है, इसके दो जो वर्ड्स थे वो ओ पर आ रहे हैं। और यहाँ पे मैंने, ठीक है, मेरा रॉन्ग लेटर हो गया। अगर हम इसको करें क्यू, ये भी रॉन्ग हो गया। अगर हम इसको करूँ एच, एच भी रॉन्ग हो गया। अगर ए करूँ, सारे ही रॉन्ग जा रहे हैं। अच्छा यू, ये भी रॉन्ग हो गया। सी, ठीक है खाली, ठीक है, रोबोट था और मैं पता नहीं क्या बनाती रही हूँ, तो रॉन्ग हो गया। सी, अब इसने प्रॉपरली, ये क्लिकेबल था प्रॉपरली, मैंने इसको प्ले किया। रॉन्ग था ये मुझे बता रहा था रॉन्ग है, करेक्ट था तो ये वहाँ पर डायरेक्टली तौर पर करेक्ट ऐड करा था। अब अगर मैं इसको रीस्टार्ट करती हूँ दोबारा से स्टार्ट हो जाएगा। अभी इसमें 1 2 3 4 5 6 7 7 वर्ड हैं। तो अगर मैं यहाँ पर लिखती हूँ डी, अच्छा डी करेक्ट आ गया। यहाँ पर हम लिखते हैं वी के एच आर ओ एन, रमदान बन रहा है शायद, आर ए, ठीक है। और यहाँ पर हम इसको करते हैं एम। ओके, कॉन्ग्रेचुलेशन यू वॉन, मेरा जो वर्ड है कंप्लीट हो गया। तो यहाँ पर आप इस तरह से डिफरेंट टाइप ऑफ गेम्स बना सकते हैं। सी, काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग गेम इसने हमें बना के दिया। इसी तरह आप डिफरेंट टाइप ऑफ किड्स गेम बनाना चाह रहे हो या कोई भी टास्क परफॉर्म करना चाह रहे हो जिसको आप डिजिटली रिप्रेजेंट कर सको, वो आप आर्टिफैक्ट को यूज़ करते हुए इजीली बना सकते हो। देन हमारे पास ये डिप्लॉय का ऑप्शन अवेलेबल है। हम सिंपली यहाँ डिप्लॉय को क्लिक करते हैं। क्लिक करने के बाद आप इसको पब्लिक करना चाहते हो या प्राइवेट रखना चाहते हो। तो जाहिर बात है अगर हम कोई चीज़ क्रिएट कर रहे हैं तो हम इसको पब्लिक करेंगे। हमने इसको पब्लिक कर दिया। पब्लिक करने के बाद हम यहाँ से करेंगे इसको डिप्लॉय। डिप्लॉय करने के बाद अब ये हमें क्लिकेबल कॉपी लिंक प्रोवाइड कर देगा। अब ये लिंक मैं अगर आप लोगों के साथ शेयर करूंगी तो डायरेक्टली तौर पे आपके पास ये हैंगमैन गेम ओपन हो जाएगी। और आप जैसे मैंने इसको प्ले किया सेम लाइक दैट आप लोग भी इसको प्ले कर सकोगे। तो आप ये जो लिंक है हम किसी भी पर्सन के साथ शेयर करेंगे तो वो डायरेक्टली हमारी गेम तक एक्सेस कर पाएगा। बैक एंड पे हमने क्या वर्किंग किया उसको ये नहीं पता लगेगी, लेकिन जो कंटेंट हमने बना के शेयर किया उसका उस तक एक्सेस हो जाएगा। समझ आइए यहाँ तक सबको? बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग फीचर है। जब आप लोग खुद इसको प्रैक्टिकली करके ट्राई करोगे ना तो मज़ा आएगा सबको। ठीक है, अभी तक बाकी जो हमारे पास चैट बोर्ड्स हैं उनमें ये वाला फीचर अवेलेबल नहीं है। एक हमारे पास क्वीन में अवेलेबल है ये, कीमी में अवेलेबल है, क्लाउड में अवेलेबल है और ZAI में अवेलेबल है। बाकी जो चैट बोर्ड्स हैं उनमें ये वाला फीचर अभी आर्टिफैक्ट का अवेलेबल नहीं हुआ। ओके, ये हमने आर्टिफैक्ट वाला फीचर ट्राई किया। इसके बाद हमारे पास डीप रिसर्च वाला आ जाता है। डीप रिसर्च वाला भी वैसे ही एक्ट करता है, वैसे ही वर्क करता है जैसे चैट जीपीटी या ग्रॉक का करता है। ठीक है, देन हमारे पास इमेज जनरेशन का है। आप डिफरेंट टाइप ऑफ इमेजेस क्रिएट करना चाह रहे हो, आप इधर से इजीली इमेजेस को क्रिएट कर सकते हो। सिंपली हमने इमेज जनरेशन वाले फीचर पे आना है, अपनी प्रॉम्प्ट देनी है, देन हमारी प्रॉम्प्ट को रन करते हुए ये बआसानी हमें जो इमेजेस हैं वो जनरेट करके दे देगा। ओके, हमारी इमेज जनरेशन वाला फीचर इनेबल होके आगे यहाँ से हम डायमेंशन सेलेक्ट कर सकते हैं। हमें किस डायमेंशन की इमेज चाहिए तो मैं इसको कर लेती हूँ 1:1। ये हमारे पास प्रॉम्प्ट बॉक्स है, यहाँ पर जो आप प्रॉम्प्ट करोगे उसके अकॉर्डिंग आपको आपकी जो इमेज है वो क्रिएट करके दे देगा। फॉर एग्जाम्पल मैं प्रॉम्प्ट करती हूँ उसको क्रिएट एन इमेज
of a cow sitting on a moon and having tea. अच्छा, मुझे पता नहीं काऊ के साथ क्या ऑब्सेशन है, मेरी हर प्रॉम्प्ट में काऊ ही जाती है, बट स्टिल इसको हम रन कर लेते हैं। नो वरीज, इसको हम रन करते हैं। क्वीन 1-2 मिनट लगाता है और फिर हमें जो हमारी इमेज है वो जनरेट करके दे देता है। डेली बेसिस पर आप आसानी क्वीन से 5 इमेजेस और 5 वीडियोस जनरेट कर सकते हो। जो भी आप प्रॉम्प्ट दोगे, आपकी प्रॉम्प्ट को मद्देनजर रखते हुए ये आपको प्रॉपर रिजल्ट्स प्रोवाइड कर देता है। चाहे आप ह्यूमन प्रॉम्प्ट दो, आप एआई प्रॉम्प्ट दो, क्वीन प्रॉपरली उसको एनालाइज करता है और उसके अकॉर्डिंग आपने जो भी प्रॉम्प्ट की हो, देन वो आपको रिजल्ट्स भी प्रोवाइड करके दे देता होता है। यहाँ पर हम 1-2 मिनट वेट करेंगे, देन हमारी जो इमेज है वो बनकर आ जाएगी। ओके सी इसने मुझे काऊ की पिक्चर बना के दे दी है जो चांद पे बैठी हुई है। ठीक है, टी तो नहीं है बेचारी के पास, लेकिन आधा पार्शली इसने हमारी प्रॉम्प्ट को फॉलो करते हुए हमें काऊ की पिक्चर दे दी है जो मून पे बैठी हुई है। अब अगर आप इसको एडिट करना चाहते हैं, आप एडिट कर सकते हैं। डायरेक्टली क्वीन के ऊपर पब्लिश करना चाहते हैं तो पब्लिश भी कर सकते हैं। डाउनलोड करना चाहते हैं तो डाउनलोड भी कर सकते हैं। और अगर इसको वीडियो में कन्वर्ट करना चाहते हैं तो आपके पास डायरेक्ट इसमें ऑप्शन अवेलेबल है क्रिएट वीडियो का, तो आप वहाँ से इसकी वीडियो भी क्रिएट कर सकते हैं। ठीक है, तो ये हमारे पास इसका इमेज जनरेशन वाला फीचर था। वैसे अच्छी इमेजेस बना के देता है, जैसे प्रॉम्प्ट था वैसे इमेज बना देता होता। ओके, देन हमारे पास इसमें वीडियो जनरेशन वाला फीचर अवेलेबल है। वीडियो जनरेशन को भी ट्राई कर लेते हैं। ओके, वीडियो जनरेशन में भी यहाँ पर हमारे पास डायमेंशन अवेलेबल हैं। सबसे पहले हम डायमेंशन चूज कर लेंगे, हमें किस डायमेंशन की वीडियो चाहिए। और अब ये आपकी प्रॉम्प्ट टू वीडियो भी बना के देता है, इमेज टू वीडियो भी बना के देता है। फॉर एग्जांपल, आप कोई इमेज अपलोड करके उस इमेज में मोमेंट चाहते हो, उस इमेज में कोई बॉडी मोमेंट या उसको एनिमेट करना चाहते हो, आप कर सकते हो। और अगर सिर्फ प्रॉम्प्ट दे के वीडियो में कन्वर्ट करना चाहते हो तो प्रॉम्प्ट देकर भी वीडियो में कन्वर्ट कर सकते हो। राइट नाउ मैं यहाँ पर इमेज अपलोड करूंगी और इमेज को एनिमेट करवाऊंगी, वीडियो में कन्वर्ट कराऊंगी। हम यहाँ पर चले जाएंगे अपलोड अटैचमेंट पे। अपलोड अटैचमेंट पे आने के बाद हमारे पास जो है इस तरह से ओपन हो गया है। अभी मेरे पास ऑरेंज की पिक्चर है, इस पिक्चर को हम अपलोड करते हैं। अपलोड करने के बाद मैं चाहती हूँ कि जो ऑरेंज है ये प्रॉपरली जंप कर रहा हो, डांस कर रहा हो। ठीक है, तो हम इसको बोलेंगे कन्वर्ट दिस इमेज इनटू अ वीडियो in which in which this baby orange is jumping, dancing, jumping and dancing। ठीक है, इसको एंड डांसिंग कर देते हैं। अब हम अपनी प्रॉम्प्ट को रन करेंगे और जो एनिमेशन हमने मांगी हैं अपनी इमेज में, ये 1-2 मिनट लगाएगा और वो सारा कुछ हमें हमारी इमेज में ऐड करके दे देगा। अब जितनी देर जनरेट कर रहा है उतनी देर हम बैक आते हैं। आप किसी इमेज को एडिट करना चाहो तो आप एडिट इमेज वाला फीचर ट्राई कर सकते हो। तो ये हमारे पास बेसिक ऑप्शंस अवेलेबल हैं क्वीन में, जिनको आप ट्राई कर सकते हैं और इनको ट्राई करते हुए डिफरेंट टाइप ऑफ कंटेंट जनरेट कर सकते हैं। इसमें भी हमारे पास रिकॉर्ड वॉइस का ऑप्शन अवेलेबल है। अगर मैं इसको इनेबल करूँ तो मैं जो भी बोलूँगी ये मुझे सुनता जाएगा, सुनता जाएगा, सुनता जाएगा, और उसके बाद अगर मैं टिक करूंगी तो ये उसको ट्रांसक्राइब करके मेरे प्रॉम्प्ट बॉक्स में लिखकर दे देगा। अभी तो मैं रैंडम बोल रही हूँ, बाकी आप अगर इंग्लिश में प्रॉम्प्ट करते हो, उर्दू में करते हो तो उस अकॉर्डिंग आपको ये लिख कर दे देगा। देन इसका ये वॉइस वाला फीचर अवेलेबल है जिसमें 1-to-1 क्वीन आके आपसे बात करता है और प्रॉपरली आपके बात को समझता है और आपकी बात का जवाब देता है। लास्ट टाइम मैंने जब इसको ट्राई किया था ना, तो तब ये चाइनीज़ में बात कर रहा था उर्दू इंग्लिश इसको तब समझ नहीं थी आती। बट अब ये मल्टीलिंगुअल हो गया तो उर्दू इंग्लिश को भी प्रॉपरली समझ लेता होता है और उसके अकॉर्डिंग हमें प्रॉपरली रिस्पॉन्स कर देता है। जैसे हमारे पास चैट जीपीटी, जेमिनी और ग्रॉक है, ये अमेरिकन एआई टूल हैं। तो इसी तरह जो क्वीन है, डीप सीख है, ये हमारे पास चाइनीज़ एआई टूल है। डीप एआई ये चाइनीज़ एआई टूल है और काफ़ी ज़्यादा अच्छा वर्क कर रहे हैं। ये बहुत अच्छे रिजल्ट्स प्रोवाइड करते हैं। जैसे हम प्रॉम्प्टिंग करते हैं उसके बिल्कुल रेलिवेंट रिजल्ट्स प्रोवाइड करते हैं। आपने देखा कि अभी तक हमने तकरीबन 3-4 चैटबॉट्स ट्राई किए, लेकिन जो क्वीन के फीचर्स हैं वो काइंड ऑफ बाकी एआई टूल से थोड़े से डिफरेंट हैं। सबसे ज़्यादा जो इसका आर्टिफैक्ट वाला फीचर है वो हमारे पास सेपरेटली अवेलेबल है। हम उसमें डिफरेंट टाइप ऑफ टास्क परफॉर्म कर सकते हैं, प्रॉपरली आर्टिफैक्ट जनरेट कर सकते हैं। ये वाले फीचर्स ना हमारे पास ग्रॉक में अवेलेबल है, ना हमारे पास जेमिनी में, ना ही हमारे पास चैट जीपीटी में अवेलेबल है।
ये वीडियो जनरेट करना बताया है ना मैंने अभी। हमने प्रॉम्प्ट दी थी। ये हमारी वीडियो भी जनरेट हो रही है। हमने इमेज अपलोड की सॉरी, हमने इमेज अपलोड की थी, साथ प्रॉम्प्ट की है, और ये हमें इमेज जनरेट कर वीडियो जनरेट करके दे रहा है। 33% हुआ है। थोड़ा सा टाइम लगाता है और फिर हमें बना कर दे देता होता है। अच्छा, अभी हम क्वीन पे वापस आते हैं। अगर आपके पास यहाँ पर बॉटम में सारे ऑप्शन ना शो हो रहे हुए ना, तो ये जो प्लस का आइकन है, इस प्लस के आइकन को क्लिक करेंगे तो ये आपको पता पूछना स्टार्ट कर देगा कि आप इसे डीप रिसर्च करना चाह रहे हो, क्रिएट इमेज करना चाह रहे हो, क्रिएट वीडियो करना चाह रहे हो, वेब डेवलपमेंट करना चाहते हो, स्लाइड्स बनाना चाहते हो। स्लाइड्स में हमारे पास जो है ना, स्लाइड्स बनाना चाह रहे हो मतलब प्रेजेंटेशन अगर बनानी है आप, तो आप प्रेजेंटेशन भी इससे बना सकते हो। देन हमारे पास वेब सर्चेस का ऑप्शन अवेलेबल है, लर्न का ऑप्शन अवेलेबल है, ट्रैवल प्लानर का ऑप्शन अवेलेबल है, और आर्टिफैक्ट का अवेलेबल है। तो वेब सर्चेस वाला जैसे चैट जीपीटी का वेब सर्चेस एक्ट करता है ना, ये वैसे ही एक्ट करता है। लर्न वाला भी, आपने कुछ लर्न करना है, कुछ सीखना है, तो आप आसानी इस वाले मॉडल पे आके सीख सकते हो। आर्टिफैक्ट्स में आपने कोई डिजिटल डॉक्यूमेंट बनाने हैं, डिजिटल गेम्स बनानी है, आप वो बना सकते हो। ट्रैवल प्लानर पे आपने अपना कोई ट्रिप प्लान करना है, तो आप वो इजीली यहाँ से आके प्लान कर सकते हो। आपने जैसे उसको बताना होता है कि मेरा इतना बजट है और मैं इस सिटी का या इस कंट्री का टूर करना चाहता हूँ, इधर ट्रैवल करना चाहता हूँ, तो मुझे बता दो क्या क्या प्रोजेक्ट कौन चाहूँगे, क्या किस तरह से क्या चीज़ मैं फॉलो अप करूँ, किस तरह से हर एक चीज़ मैनेज करूँ, अरेंज करूँ। तो ये ट्रैवल प्लानर जो है आपको उस अकॉर्डिंग प्रॉपर गाइडेंस प्रोवाइड कर देता है, और आप ट्रैवलिंग में बहुत ज़्यादा हेल्प आउट कर देता है आपको। तो ये हमारे पास कुछ मेन फीचर्स थे क्वीन के, जिसमें दो फीचर्स हमारे पास न्यू आए हैं आज की क्लास में। वो है स्लाइड्स का और आर्टिफैक्ट का। ये दो ऑप्शन सिर्फ हमारे पास क्वीन में अवेलेबल है, बाकी किसी भी आई टूल में अवेलेबल नहीं है। आगे जाके जब हम डिफरेंट ए आई टूल्स को एक्सप्लोर करेंगे, कीमी पे जाएंगे, जेड पे जाएंगे, या क्लाउड पे जाएंगे, तो उनके पास हैं ये फीचर्स। लेकिन प्रीवियसली हम जो डिस्कस करके आ चुके हैं, उन टूल्स के पास ये वाले फीचर्स अवेलेबल नहीं है, ना वेब डेवलपमेंट का, ना स्लाइड्स का, ना ही आर्टिफैक्ट्स का। तो ये थ्री आपके पास न्यू फीचर्स हैं। आप लोगों ने आज की क्लास के बाद जो आपका होम टास्क है, आपने इन तीनों फीचर्स को ट्राई करना है। वेब डेवलपमेंट ट्राई करने की जरूरत नहीं है राइट नाउ। स्लाइड्स वाले को ट्राई कीजिएगा और आर्टिफैक्ट्स को ट्राई कीजिएगा, या अगर स्लाइड नहीं भी होता तो सिर्फ आर्टिफैक्ट को जरूर ट्राई कीजिएगा। डिफरेंट टाइप ऑफ गेम्स या डॉक्यूमेंट्स बनाने की, डिजिटल डिजिटल कार्ड बनाने की इस पर कोशिश कीजिएगा। फिर जो आपके रिजल्ट्स आएंगे वो मेरे साथ मस्टली शेयर कीजिएगा, ठीक है? क्लियर है सबको? ओके, यहाँ पर इसने हमें वीडियो भी बना के दे दी है 5 सेकेंड की, हम इसको प्ले करते हैं। Jumping so high, dancing with अच्छा ठीक है, इसने फ्लावर्स के बैकग्राउंड पे वॉइस भी ऐड कर दिया, और आप लोग देख सकते हैं जैसे हमने कहा था डांसिंग और जंपिंग मोमेंट ऐड करनी है, तो हमने डांसिंग और जंपिंग मोमेंट ऐड करके दे दिए। इसकी भी ना इमेज का ना वीडियो का वाटरमार्क नहीं आता हमारे पास। यहाँ पर डाउनलोड का ऑप्शन है, आप इसलिए इसको डाउनलोड कर सकते हो, आपके पास डाउनलोड होके आ जाती है। सिर्फ प्रॉम्प्ट टू वीडियो बनाना चाहते हैं तो नीचे प्रॉम्प्ट बॉक्स अवेलेबल है, यहाँ पर आपने प्रॉम्प्ट देनी है, क्रिएट अ वीडियो। जो भी वीडियो बनाना चाह रहे हैं, क्रिएट अ वीडियो ऑफ अ बॉय having boy sitting on a dinosaur, डायनासोर। इसको रन किया, अभी मुझे वीडियो बना के दे देगा एक बॉय की जो डायनासोर पे बैठा हुआ है। तो इस तरह से जो है आप इमेज टू वीडियो पे बना सकते हो, प्रॉम्प्ट टू वीडियो पे बना सकते हो, इमेजेस को एडिट कर सकते हो, इमेजेस को जनरेट कर सकते हो, डीप रिसर्चेस कर सकते हो, डीप थिंकिंग कर सकते हो, आर्टिफैक्ट्स पर डिजिटल डॉक्यूमेंट्स क्रिएट कर सकते हो। देन इस पर आप प्रेजेंटेशंस क्रिएट कर सकते हो। तो नंबर ऑफ टास्क आपके पास अवेलेबल हैं जो आप आसानी को इन पे ट्राई कर सकते हैं, और उनको यूज करते हुए डिफरेंट टाइप ऑफ कंटेंट इजीली क्रिएट कर सकते हैं। क्लियर? ठीक है, यहाँ तक अगर क्वीन में आप लोगों का कोई भी सवाल है तो पूछ लें, अदरवाइज हम अपनी क्लास को एंड करते हैं। आज हमने बहुत ज़्यादा टाइम ले लिया आप लोगों का। ठीक है, किसी बच्चे का कोई सवाल नहीं है? चलिए ओके, रमज़ान है, ज़्यादा होम टास्क नहीं देती। एक आप लोगों को सर ने होम टास्क दिया है जिसमें आपने इमेजिन द अनइमेजिनेबल थिंग्स की 5 डिफरेंट प्रॉम्प्ट्स लिख कर लानी है, या मेरे साथ शेयर कर देनी है बिफोर क्लास, ठीक है? आपने ऐसी चीज़ों को इमेजिन करना है जो नॉर्मल पर्सन इमेजिन नहीं कर सकता, जो नॉर्मल पर्सन की थिंकिंग में नहीं आता। तो आपने वर्चुअल रियलिटी पे थिंकिंग करनी है, और उस पर थिंकिंग करते हुए डिफरेंट आइडियाज़ को सर्च करके लाना है। देन इसके बाद आपने क्वीन का जो है आर्टिफैक्ट वाला ऑप्शन ट्राई करना है। देन मेरे साथ उसके रिजल्ट शेयर करने हैं। अगर आपने कोई कार्ड बनाया डिजिटल कार्ड तब भी, और अगर आपने कोई गेम वगैरह क्रिएट किया तब भी, ठीक है?
तो प्रॉपर्ली इन फीचर्स को, इन ऑप्शंस को ट्राई कीजिएगा, फिर जो भी रिजल्ट आए वो सब स्टूडेंट्स ने मोस्टली शेयर करनी है। प्रॉपर्ली ट्राई करना है और शेयर करना है अपना होम टास्क। अब जिनके कल कंप्लीट नहीं होंगे ना होम टास्क, उनको क्लास में सही वाली डांट पड़नी है। चलें जी, ओके, थैंक यू सो मच। प्रॉपर्ली ट्राई कीजिएगा। कहीं पर अगर कन्फ्यूजन हुई, कोई चीज़ समझ नहीं आई, तो आप व्हाट्सएप पे कांटेक्ट कर सकते हैं, आपको प्रॉपर्ली गाइड कर दिया जाएगा। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।